अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल हन्नानिल मन्नान अल्लज़ी ख़लक़ल इंसान व अल्लमहुल बयान वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही सय्यिदिल इंसी वल जान व अला आलिहि व अस्हाबिहि ज़विल खैरि वल इहसान अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अन्नबिय्यु औला बिल मुअमिनीन मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबिय्युल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मिंबर नूर पर जलवा अफरोज़ मेरे रफ़ीक़ अज़ीज़ जनाब तुफ़ैल शमसी गाज़ीपुरी व उलमाए ज़वील एहतराम मुअज़्ज़ज़ सामईन बज़रिए माइक समाअत करने वाली सामिआत अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला बरकातुहू। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इस साल आपका कुछ मिजाज बदला हुआ है। वो मैं जो देखना चाहता था वो बात नहीं नज़र आ रही है मुझे, है ना। ऐसा तो है नहीं कि कुछ शिकायतें हमसे, तो बिल्कुल मैं लगे कि अपने कबीले वालों के साथ बात कर रहा हूँ। और फिर शहर गाज़ीपुर की बात क्या करनी, है ना, कि जहाँ भी जाते हैं लोग आपको देखकर पूछते हैं कि गाज़ीपुर का तो नहीं है ना, है ना। तो लगे मुझे कि मैं गाज़ीपुरियों के दरमियान बैठा हूँ, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हम सब के रगों में बिल वास्ता या बिला वास्ता जद्द करीम के खून मुबारक है और सब दादा की औलाद में आते हैं, है ना। और ये फ़कीर क़ादरी बिलख़ुसूस दादा की औलाद में आता है ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ी आवाज़ दे दें भाई, थोड़ी सी आवाज़ दे दें। बहुत अच्छा माइक है। आपके वालिद गिरामी ग़ालिबन हर साल रहते थे। अच्छा, बख़ैर हैं वो? हाँ। तो आप लोग कैसे, मिजाज सही है? सुनना चाहते हैं आप लोग? बिल्कुल मिजाज सही है। इंशाअल्लाह मैं बातें करूँगा, चंद मिनट सुन लें बिल्कुल दिल जमई के साथ। मैं ज़्यादा आपका वक्त नहीं लूँगा, है ना। चंद बातें आपसे करूँगा। मेरे अज़ीज़ों, काबिल मुबारकबाद हैं अहले कमेटी के लोग। इन्होंने हर साल की तरह इस साल भी इतना शानदार महफ़िल मुनक़्क़िद किया और मुझे भी दावत दिया और अली जनाब बड़े भाई तुफ़ैल शमसी को शहर गाज़ीपुर से, जो पूरे हिंदुस्तान में आज दौरा कर रहे हैं। लोगों से जब बताना होता है ना दुनियावी मामले में लोग पूछते हैं हज़रत कहाँ के हैं, तो पहले मैं कहता हूँ गाज़ीपुर। कौन सा गाज़ीपुर? मैं कहता हूँ बीर अब्दुल हमीद को जानते हो? कहते हैं हाँ। मैं कहता हूँ और गाज़ीपुर जब दीनी लोगों से बात करनी होती है ना, जब शायरों मुकर्रिरों के दरमियान, तो मैं कहता हूँ तुफ़ैल शमसी को जानते हो? कहते हैं हाँ। मैं कहता वहीं के रहने वाला हूँ, मैं वहीं का रहने वाला हूँ, है ना। तो ये पहचान आप बखूब जानते हैं इनको, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो एक अजीम अमल बाकी है दुरूद पाक। तो मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़ने उससे पहले मैं बताऊँ, देखें ये रिवायत जो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ, ग़ालिबन मैं उम्मीद करता हूँ पहली बार आप सुन रहे हैं। हरदम फजीलतें तो समाअत करते हैं मगर वईद कभी हमने नहीं सुनी। मैं आज सुबह शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी की मशहूर किताब मदारिजुन नबुव्वा का मैं मुताला कर रहा था। ये रिवायत मेरी निगाहों से जब गुजरी ना, खुदा की कसम मैं बिल्कुल वहाँ कुछ देर खामोश हो गया। मैं कहा अल्लाहु अकबर, ये लोगों को मालूम नहीं है। इब्ने हब्बान की हदीस। देखिए जब हदीस सुनाया जाए ना तो बड़ा अदब के साथ सुने करें, अदब से आप सुनाया जाए ना तो सुना करें आप। इमाम मालिक के बारगाह में सुने मेरे अजीज़ों, सुन लें आप, थोड़ा सुन लें मोहब्बत के साथ सुने। इमाम मालिक एक मरतबा बैठकर दर्स दे रहे थे, दर्स हदीस। आपके चेहरे के रंगत बदलने लगे। लोगों ने देखा कि आपका चेहरा सुर्ख होने लगा। बात क्या है? जब आपका दर्स ख़त्म हुआ तो आपके मुरीदों ने कहा हुजूर बात क्या है? दौराने दर्स हमने देखा आपका चेहरा सुर्ख लाल हो गया था। आपने फरमाया तुम जानते नहीं हो। हुजूर हुआ क्या था? आपने बताया मैं जब दर्स दे रहा था, जब मैं हुजूर की हदीस पढ़ रहा था
तो मेरे आस्तीन के जरिए से एक बिच्छू मेरे अंदर आ गया और 21 मरतबा डंक मारा। फरमाते हैं मैंने दर्स देना बंद नहीं किया। कहा हुजूर आप रोक सकते थे, शरीयत में इजाज़त है जान बचाना। फरमाते नहीं, मुझे ये डर था कहीं जान बचाने के चक्कर में हुजूर की शान में गुस्ताखी ना हो जाए। मैं हुजूर की हदीस पढ़ रहा हूँ, ये मजाल नहीं है मेरे अंदर। तो क्या समझते हैं सोशल मीडिया पे बस हदीस नंबर लिख करके हदीस बुखारी और तिरमिज़ी लिख कर आप समझते हैं हदीस है ये? बहुत अदब से सुनी। इब्न हिब्बान की हदीस, अबू हुरैरा रावी हैं, हमारे और आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मन ज़ुकिरतु इंदहु फलम युसल्ली अलैया। फरमाते हैं जिसके सामने मेरा नाम लिया जाए, मेरा जिक्र किया जाए और वह मुझ पर दुरूद पाक ना पढ़े। हुजूर फरमाते हैं जिसके सामने मेरा जिक्र किया जाए और वह मुझ पर दुरूद पाक ना पढ़े, और फिर आगे मेरे आका फरमाते हैं फमन फमात अलैहि, अगर उसी वक्त उसकी मौत हो जाए तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं दखला नार, वो इस हालत में अगर मरा तो वो जहन्नम में जाएगा। कि हुजूर का नाम लिया जाए और लापरवाही से कोई दुरूद ना पढ़े जानबूझकर, तो मेरे आका फरमाते हैं ऐसे शख्स को जहन्नम में डाला जाएगा। और एक रिवायत इसी में इजाफत के साथ इमाम तिरमिज़ी ने रिवायत किया, उन्होंने रगीम अनफ का इजाफत किया कि उसे जहन्नम में डाला जाएगा, मगर हमारे और आप क्या फरमाते हैं उसे नाक के बल घसीटता हुआ जहन्नम में डाला जाएगा। एक और हदीस जाबिर बिन अब्दुल्लाह इसके रावी हैं, इमाम तबरानी ने इस हदीस को रिवायत किया। इमाम तिबरानी नकल फरमाते हैं इस हदीस में कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिसके सामने मेरा जिक्र किया जाए और वो दुरूद पाक ना पढ़े तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं वो बदबख्त है इंसान। और जमहूर उलमा की राय तो ये कि दुरूद पाक पढ़ना ये वाजिब है। एक उलमा के गिरोह ने इसमें फरमाया, जो अबू बकर इब्न अल अरबी मालिकी जो है फरमाते हैं कि हुजूर पे दुरूद पाक पढ़ना ये वाजिब नहीं फ़र्ज़ है, क्योंकि अल्लाह ने कुरान में फरमाया। और मैं बताऊं मदारिज नबुव्वा में मैं जब पढ़ रहा था सुबह तो एक रिवायत और मैंने पढ़ा, अल्लाह ने जब हज़रत आदम को पैदा फरमाया और हव्वा को भी, अल्लाह ने फरमाया आदम हव्वा को छू नहीं सकते, एक ही औरत जन्नत में एक मर्द बनाई उन्हीं के लिए गई हैं, पर अल्लाह ने फरमाया आदम हव्वा को छू नहीं सकते जब तक निकाह ना हो जाए। आज हम छू देते हैं ना, जब तक निकाह ना हो जाए। निकाह के बाद रब ने फरमाया आदम महर अदा करो। हज़रत आदम के मौला बारी ताला मेरे पास मालो दौलत तो नहीं है, मौला मैं कहाँ से महर अदा करूँ? तो सुनो, मचल जाओ कदम, कसम खुदा की कोई खामोश ना रखें। सुनो, आप फरमाते हैं कि मेरे रब ने फरमाया आदम तुम्हारे पास माल नहीं है, आखिरी ज़माने में आमिला के लाल हैं। कह दे यार सुभान अल्लाह, अब नहीं बोलेंगे तो कब बोलेंगे यार, कह दे मोहब्बत से सुभान अल्लाह। मेरे मौला ने फरमाया, रब ने फरमाया ऐ आदम तुम्हारे पास माल नहीं है, आखिरी ज़माने में आमिना के लाल आएंगे, आमिना के लाल के ऊपर 20 मरतबा दुरूद पाक पढ़ लो तुम्हारा महर अदा हो जाएगा। हाय हाय हाय, 20 मरतबा। अल्लाह या रसूल अल्लाह या अब बिल्कुल जी लगाकर दुरूद पाक पढ़ें। और किस तरह पढ़ें? गौसे आज़म से पूछा गया कि दुरूद पाक पढ़ने का तरीक़ा क्या है, तो आपने फरमाया अपने सेंस को, दिमाग को दिल के जानिब झुका लो और आँख बंद करके गुंबद ग़ज़रा को याद करो, फिर दुरूद पाक पढ़ो। इस अमल पे, इस हुज़ूर गौसे आज़म के फ़रमान पे अमल करें, मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफ़ीअना नबियना मौलाना मुहम्मद मअदनिल जूदी वल करम व आलिहिल किराम मबनीहिल करीम मबारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातun व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मालूम नहीं आपको देखकर कि वो ये तबीयत चाह रही कि मैं भी 2-4 अशार आपके समातों के हवाले कर दूँ, इजाज़त हो तो। सरकार गुलज़ार मिल्लत का लिखा हुआ कलाम, सरकार गुलज़ार मिल्लत का लिखा हुआ कलाम, सरकार
गुलजार मिल्लत का कलाम और तुफ़ैल भाई उनके मुरीद हैं हज़रत के। सरकार मौला अली की औलाद है सरकार गुलजार मिल्लत। उनका लिखा हुआ कलाम मैं आपकी समातों के हवाले करता हूँ। भाई ऑपरेटर साहब थोड़ी आवाज़ नहीं, मोहब्बत के साथ आप समात करें। दुरूद पाक पढ़ें सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। महबूब खुदा नबियों के सरदार के जैसा, कह दें सुभान अल्लाह। महबूब खुदा नबियों के सरदार के जैसा, सरकार के जैसा। महबूब खुदा नबियों के सरदार के जैसा, सरकार के जैसा। महबूब खुदा नबियों के सरदार के जैसा, सरकार के जैसा, सरकार के जैसा। है कौन भला अहमद मुख्तार के जैसा, सरकार के जैसा। है कौन भला अहमद मुख्तार के जैसा, सरकार के जैसा, सरकार के जैसा। शहबाज भाई देखें, ये शेर मैं बतौर ख़ास नौजवानों के हवाले करता हूँ। अगर समझ लें तो मेहरबानी है, ना समझे तो कोई शिकायत नहीं, बाद में समझ लीजिएगा, है ना। सरकार के जैसा और सिद्दीक हो, फारूक हो, उस्मान गनी हो या मौला अली हो। सिद्दीक हो, फारूक हो, उस्मान गनी हो या मौला अली हो, या मौला अली हो। है यार कहाँ दुनिया में इन चार के जैसा, सरकार के जैसा, सरकार के जैसा, सरकार। एक सुभान अल्लाह, एक बार मोहब्बत से कह दें सुभान अल्लाह। अरे बड़ा मैं समझ लें जान है इस कलाम का, आप सुन लें। मैं बहुत मोहब्बत से ये शेर हर जगह पढ़ता हूँ। वो मौला अली शेर खुदा फातेह खैबर, दामाद पैगंबर। वो मौला अली, मौला अली, मौला अली, मौला अली, मौला अली। वो मौला अली शेर खुदा फातेह खैबर, दामाद पैगंबर, दामाद पैगंबर। लाए 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 तो कोई हैदर करार के जैसा, सरकार के जैसा। लाए तो कोई हैदर करार के जैसा, सरकार के जैसा। और ऐ चांद तेरा हुस्न जमाल अपनी जगह है, बेलाल अपनी जगह है। ऐ चांद तेरा हुस्न जमाल अपनी जगह है, बेलाल अपनी जगह है। ऐ चांद तेरा हुस्न जमाल अपनी जगह है, बेलाल अपनी जगह है। आया आया ना आया, आया न कोई इनके खरीदार के जैसा, सरकार के जैसा, सरकार के जैसा। दुरूद पाक पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सलातो व सलाम अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे अज़ीज़ों, आज अल्हम्दुलिल्लाह सारे लोग यहाँ हाजिर हैं, हर साल आते हैं। सबसे पहले ये जानें कि उर्स पाक में आते क्यों हैं, मकसद क्या है उर्स पाक में आने का, और मिशन क्या है। हर साल क्यों उर्स पाक मनाते हैं? क्या मकसद यही है कि हर साल मिठाई मंगाई जाए और बहुत खाना बनाकर लोगों को खिला दिया जाए? नहीं, मकसद ये है
कि उर्स में आए तो जो साहिब उर्स हैं, जिनके उर्स में आप तशरीफ लाए गए, उनके बारे में जाने कि उनकी जिंदगी कैसी थी, उनका मिशन क्या था। मिशन, जिस मिशन को सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने हजरत उमर फारूक के हवाले किया, जिस मिशन को उमर फारूक ने उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले किया, हज़रत उस्मान ने हज़रत मौलाए कायनात के हवाले किया, हज़रत मौला अली ने जिस मिशन को अपने बेटे इमाम हसन के हवाले किया, जिस मिशन को इमाम हसन ने सैयदुश शुहदा इमाम हुसैन के हवाले किया, इमाम हुसैन अपने लख्ते जिगर हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन के हवाले किया, इमाम ज़ैनुल आबिदीन अपनी औलाद इमाम मूसा कासिम के हवाले, इमाम मूसा कासिम के हवाले, इमाम जाफर सादिक के हवाले, फिर बिलवास्ता ये अमानत, ये मिशन सुल्तानुल औलिया सरकार गौसे आजम के हवाले किया। क्या बात है। सरकार गौसे आजम से, सरकार गौसे आजम ने अपने चहीते जिनको अपना जुब्बा मुबारक अता किया, शहर गाजीपुर में आराम फरमाने वाले वो सुल्तानुल औलिया जुनैद शाह कादरी के हवाले किया। वो मिशन जुनैद शाह कादरी ने, वो अमानत, वो खजाना जिसके हवाले किया, वो कोई और नहीं मेरे अजीजों, हमारे जद्दे करीम दादा जहांगीर खान के हवाले किया। वो अल्लाह या रसूल अल्लाह, नहीं छोड़ेंगे। अल्लाह अकबर। माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे शहबाज भाई को, और जो लोग आगे नारा लगाने वाले हैं अल्लाह उनको भी सलामत रखे। मेरे अजीज़ों, अब आप सोच रहे हैं किस मिशन की बात कर रहे हैं? मिशन तो आपने नाम ले लिया, बताया ही नहीं मिशन है क्या। दो लफ्ज़ों में बयान करूँ, सुने। मिशन ये है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं, और मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, गर इसी में हो खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। मेरे पीरो मुर्शिद की जुबान में सुने तो सरकार ताजु शरिया फरमाते गए, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए, ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। और अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया, अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया, खुल्द वाह है हर एक कादरी के लिए, वाह खुला हुआ है खुल्द किसके लिए? कादरियों के लिए। मेरे अजीज़ों, अब मिशन आप जान लिए, मगर मेरे अजीज़ों मिशन हमें मालूम है, फिर भी मौजूदा वक्त में आप जो हालात आपके सामने हो, पूरी दुनिया वर्ल्ड लेवल की बात कर रहा हूँ, वह मख्फी नहीं है, आया है आपके सामने। आए दिन न्यूज़ चैनल के ज़रिए जिस तरह चाहे आप देखते हैं, सोशल मीडिया आपके हाथों में है। तो मेरे अजीज़ों, आज हालात ऐसे क्यों हैं? आप मिशन भी जानते, हुजूर के चाहने वाले भी हैं, दादा के चाहने वाले हैं, फिर भी दुनिया में आप जलीलो रुस्वा क्यों हो रहे हैं? हर जगह आप ही को क्यों मारा जा रहा है? वजह क्या है? तो कुरान की आयत, अल्लाह कुरान में फरमाता है, इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअन्फुसिहिम। अल्लाह उस कौम से उस वक्त तक नेमतें नहीं छीनता जब तक कौम अपने अमल को ना तब्दील करते, जब तक अपने अंदर आप चेंजिंग नहीं लाएंगे। तो आप सोचते हैं कि आसमान से आपकी मदद आए, अबाबील की लश्कर आए और आपकी मदद नहीं होने वाला। आज फ़लस्तीन के हालात देखे, खुदा की कसम, जो नौजवान सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं मेरे बुजुर्गों, कलेजा फट जाता है देख करके। करबला में आपने एक नन्हे अली असगर को देखा था, या हज़ारों नन्हे अली असगर हर रोज़ मारे जा रहे हैं। आपके 57 मुल्क हैं, ओआईसी की तंजीम है, ये गल्फ़ कंट्री जो यहूदियों की औलाद उनके टुकड़ों पे पड़ने वाले, उनकी ज़ुबानें बंद हैं, वो बी और बार खोलने के लिए तैयार हैं, मगर वो फ़िलिस्तीन के पानी देने के लिए तैयार नहीं है। उनके भरोसे आप जीना चाहते नहीं, वो गद्दार हैं, क्योंकि आपने अपने तरीक़ों को छोड़ दिया। आप याद रखें मेरे अजीज़ों, जिस कौम ने अपने नबी से रिश्ते को कमज़ोर किया वो कौम मार दी गई। तारीख उठाए, सोशल मीडिया, विकीपीडिया करें, आप गूगल चलाते हैं, विकीपीडिया पे जाए, स्पेन, उंदुलुस जिसे कहा जाता था, स्पेन मालूम है ना, मुल्क स्पेन,
मुल्क स्पेन मुसलमानों का इतना बड़ा मरकज़ था ना, कसम खुदा की। उंदुलूस, वहाँ पर इतनी बड़ी यूनिवर्सिटीज़, मस्जिद कुर्तुबा इतनी बड़ी मस्जिद कि चिराग जलाने के लिए एक रात में 40 मन तेल खर्च किया जाता था। जब स्पेन से बच्चे पढ़ के आते थे, यूरोप के बच्चे, तो लोग कहते थे इस्तकबाल करने के लिए, चलो चलो कोई अरब के उलमा से पढ़कर आ रहा है। स्पेन की वह यूनिवर्सिटी मगर वीरान कर दिया गया। उस मस्जिद कुर्तुबा को चर्च घर में तब्दील कर दिया गया। 3 लाख मुसलमानों को एक रात में ज़िबह कर दिया गया। वहाँ पे नमाज पढ़ना बैन कर दिया गया, हिजाब बैन है, वहाँ पे कुरान खुलेआम पढ़ना बैन है। हालात क्यों हुए? यहाँ की कुछ तंजीम जो शरकस तंजीम गए, आप नाम जानते होंगे, 2-3 तंजीमें गई। वो तंजीम के लोग गए थे और उन्होंने पूछा कि ये बताओ स्पेन से इस्लाम को कैसे ख़त्म किया, कोई हरबा कोई नुस्खा तो बताओ। उन्होंने कहा कोई बात नहीं है। वहाँ के सदर ने कहा बहुत आसान नुस्खा है। कहा क्या किया? कहा सबसे पहले हमने स्पेन के लोगों के दिलों से वहाँ के उलमा की मोहब्बत ख़त्म कर दिया। जब लोग उलमा से दूर होंगे, उलमा की गुस्ताखी करेंगे, चाहे नुक्करों पर बैठकर उलमा के बारे में चीमो गोइया करेंगे, तो हुआ ये कि स्पेन में 3 लाख मुसलमानों को मार दिया गया। फिर दूसरा काम किया गया, स्पेन के चौराहे पर एक पागल इंसान को खड़ा कराया गया और हुजूर की शान में गुस्ताखी कराई गई। वो इस चौराहे पे खड़े होकर हुजूर की बारगाह में गुस्ताखी करता रहा, मगर कोई बोलने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि सबके पास मॉडल एजुकेशन आ गए थे, सबको अपनी पड़ी थी, कोई हुजूर के बारे में नहीं सोचते। मगर हुआ यूं कि स्पेन के लोग जब मॉडल ज़्यादा हुए तो वहाँ के लोगों को मार दिया गया। आज आए दिन आपके सरजमीन हिंद पे ये नहीं हो रहे? हर रोज हुजूर की शान में गुस्ताखियाँ की जा रही है, हर रोज आपकी बात की जा रही है, मगर हाय अफसोस मुसलमानों, तुम सुनने के लिए तैयार नहीं हो, तुम्हें समझ में बात नहीं आती। ये रात दिन चैनलों पे, दज्जाली मीडिया पे आपकी बातें चलती रहती है, मुसलमान, नमाज, हिजाब, तलाक, हलाला। मैं कहता हूँ इनके जजों की एक टीम ने एक सर्वे कर कर बताया दुनिया वालों को कि हिंदुस्तान में सबसे कमज़ोर तबका कोई है, सबसे कमज़ोर नातवा कोई है तो वो मुसलमान हैं। वो फाइनेंशियली हो या किसी एतबार से सबसे कमज़ोर एजुकेशन मुसलमानों की है, उनका सर्वे है। मगर यार एक बात बताऊं, वो हमारी सर्वे करने के बाद उन्होंने कहा कि सबसे बेबत्तर ये है, एजुकेशन नहीं है, ज़राए नहीं है, फिर भी तुम्हारी बात रात दिन चैनलों पे क्यों हो रही है? कभी समझा आपने इस बात को? वो कौन सी दौलत है जो दुनिया जिसके पीछे पड़ी हुई है? वो कौन सा खजाना है जिसके पीछे ये पड़े हुए गए? रात दिन मुसलमान मुसलमान की रट लगाए गए। कभी समझा आपने? मैं बताता हूं नौजवानों, वो दौलत कोई और दौलत नहीं है, बल्कि आमिना की लाल की मोहब्बत है। जब तक आपकी दिलों में हुजूर की मोहब्बत है ना, दुनिया आप भी कुछ नहीं कर सकती। अपने असलाफ की तारीख पढ़ें। ये दुनिया आपको ना लावारिस समझती है, ये लावारिस है, आप लावारिस नहीं है यार। हम तारीख भूल गए, कसम खुदा की, हम तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के वारिस हैं। अरे यार नाम सुनकर सलीबी जंगों का हीरो सब मचल जाते हैं। नाम नहीं सुना सलाहुद्दीन अय्यूबी? यार जब ईसाइयों के छोटे बच्चे रोते थे ना तो उनकी माएँ कहती थी बेटा चुप हो जा वरना सलाहुद्दीन अय्यूबी आ जाएगा। आए हाय, सलाहुद्दीन अय्यूबी आज मालूम है इटली में एक प्रस्ताव पेश किया जा रहा है, इटली और कुछ यूरोप कंट्रीज़ में वहाँ के लोगों ने एक प्रस्ताव पेश किया है कि एक दिन ऐसा मनाया जाएगा जिस नाम का सलाहुद्दीन अय्यूबी डे नाम रखा जाएगा, जिस दिन का नाम सलाहुद्दीन अय्यूबी। ये गैर भी आज इस बात की तस्लीम कर रहे हैं कि ऐसा जर्नेल दुनिया में इस्लाम ने जो जर्नेल दिया, दूसरा जर्नेल अभी तक कोई देखा नहीं। एग्रीमेंट के साथ दुश्मनों को छोड़ देते, इतने बड़े हुजूर के आशिक। तो मेरे अजीज़ों, अपने असलाफ की तारीख़ पढ़ो आप। ये दुनिया यही चाहती है कि मुसलमान सो जाएं। ये जानते हैं मोहम्मद अरबी के जब शेर सो रहे हैं, जब तक ये सोए हैं कोहराम मचाना। मगर नौजवानों याद रखो, जिस दिन तुम बेदार हो गए, खुदा की कसम इन कीड़ों की ऐसी ही मौत हो जाएगी। बेदारी की ज़रूरत है। मैं नहीं कहता तुम रोडों पे निकलो, बेदारी का मतलब फजर में जमात बढ़ाओ, जमात में कसरत से तुम आओ, सिर्फ जुमा के नमाजी ना बनो यार। मस्जिदें खाली हैं इसलिए तुम्हारी मस्जिदें तोड़ी जा रही है। एक सर्वे में पढ़ रहा था, मालूम है अभी एक न्यूज़ पढ़ा, टारगेट है कि हमें 5 सालों के अंदर 25,000 मस्जिद, मदरसे और कब्रिस्तान पे कब्जा करना है। जिस दिन सर्वे उन्होंने दाखिल किया,
नर्मदा नदी के किनारे एक मस्जिद थी, 350 साल पहले मस्जिद। उसी दिन याचिका दाखिल किया गया दोनों पक्ष की तरफ से। एक मुसलमान पक्ष के इस याचिका जो दाखिल किया गया उसको खारिज कर दिया गया, उसी दिन हुई। आप बताओ कहाँ हो मुसलमानों? हर रोज़ तुम्हारी मस्जिदें जा रही है, तुमने अपनी नेमतों का कदर नहीं किया। बैठ जाएं, आप लोग बैठ जाएं, तशरीफ़ रखें। हज़रत की आमद हो चुकी है, आप लोग तशरीफ़ रखें। बैठ जाएं, पुरसुकून तरीके से बैठ जाएं। मैं बहुत अब असल मौजू के तरफ आ रहा हूँ, आप थोड़ा तवज्जो दें। सारे लोग खामोशी के साथ बैठ जाएं, आ जाएं, जिनके पास जगह ना हो आगे आ जाएं। जब आप इजाज़त देंगे तब मैं बोलना शुरू करूँगा। 2-4 मिनट और आराम करने, उसके बाद बोलूँ। मालूम है आपका मिजाज, आप मेरे कबीले के रहने वाले हैं, कोई बात नहीं। दुरूद पाक पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफ़ीअना नबिय्यना मौलाना मुहम्मद मादनिल जूदि वल करम व आलिहिल किराम व बनिहिल करीम व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ऐ मेरे अज़ीज़ों, मैं अर्ज़ कर रहा था कि जब भी मुसलमान अपने नबी के कदमों से दूर हुए ना, दुनिया उन्हें रोंग कर चली गई। मैंने स्पेन की हिस्ट्री आपके सामने रखा। टर्की में यही हुआ। जब टर्की के लोगों ने कुरान पढ़ना छोड़ दिया, टर्की के लोग मॉडल हो गए, अल्लाह ने उनसे इस नेमत को छीन लिया। वहाँ के एक आलिम दीन फरमाते हैं कि हालात ये हो गए थे कि टर्की में कुरान पढ़ना बैन हो गया था। फरमाते हैं वहाँ के उलमा चाय खानों पे, चाय की दुकानों पे काम करते और जो बच्चे आते उन्हें छुपकर हाफिज़ कुरान पढ़ाया करते थे। तो क्या आप समझते हैं कि हम कुरान की बेअदबी करें, हुजूर की शान में गुस्ताखी हो, मस्जिदें खाली रहे, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम आए चाहे ना आए, याद रखें अल्लाह ये नेमत छीन सकता है आपसे, वो कादिर मुतलक है। मुसलमानों, मैं आपसे अर्ज़ कर रहा था अपने इस्लाफ के तरीक़े को पढ़ें। हुजूर के परवरदा सहाबी, आज देखें हमने हीरो जो समझा है ना, ये लफ्ज़ हीरो, हमने ये नाचने वाले, गाने वाले, बिग बॉस में डांस करने वाले, उनको अपना आइडियल समझते हैं। आपको मालूम है ये जो मुनव्वर फारूकी जीत कर आया, मैंने वीडियो देखा, डोंगरे पे ऐसे मुसलमान लगे हुए थे, ऐसा लग रहा था कि कोई रहनुमा आया हुआ है। इतनी भीड़, खुदा की कसम अगर सलमान अज़हरी के लिए लोग उठे होते तो आज ये बात नहीं होती। तुम्हारे रहनुमा मारे जा रहे हैं, तुम्हारे पास टाइम नहीं है। तुम्हारे लिए अगर टाइम है तो बिग बॉस में नाचने वाला, इल्यूमिनाटी तंजीम के इशारे पे नाचने वाला, मालूम है ये बिग बॉस है क्या? ये वन आइज, एक आंख का लोगो क्या है? ये इल्यूमिनाटी तंजीम के इशारे पे नाचने वाले इल्यूमिनाटी तंजीम है क्या? ये डेविल वर्शिपर के चाहने वाले डेविल वर्शिपर हैं क्या? ये दज्जाल की तैयारी कर रहे हैं। वो एक आंख, काना दज्जाल एक आंख वाला होगा, वही एक आंख को प्रमोट कर रहे हैं। हाय मुसलमान जो दज्जाल की तैयारी कर रहे हैं, जो दज्जाल की इस्तकबाल में लगे हुए हैं, आज उनकी तैयारियों में तुम भी शामिल हो रहे हो। हाय अफसोस, तुमने अपना हीरो इस मुनव्वर फारूकी को समझ लिया। मैं स्टेटस देख रहा था, अपने नौजवानों को देख रहा था कि स्टेटस उस बिग बॉस में नाचने वाले, उस दज्जाली तंजीम से जीत कर आने वाले के लिए लगा रहे थे। जी मेरे अजीज़ों, तो खुदारा अपने जो असलाफ हीरो हैं, मैं बताता हूँ आपके हीरो कैसे थे। आपके हीरो कैसे थे? हुजूर के विसाल के बाद सैयदना सिद्दीक़ अकबर का दौर आया। सैयदना सिद्दीक़ अकबर जब तख्त नशी हुए, रात दिन दीन मतीन की खिदमत किया करते। लोगों ने कहा कि हुजूर रात दिन खिदमत करते हैं, कोई वजीफ़ा जारी ना कर दिया जाए? आपके बच्चे, आपकी बीवी है, घर वाले हैं, अखराजात कैसे? पैसे मेरे करीब लाओ। जब पैसा करीब लाया ना, आप फ़ौरन जाकर बैतुल माल हाजिर होते हैं।
और लोगों से कहा, ए लोगों, तुमने महीने में मेरा वजीफ़ा ज़ायद कर दिया है, आज के बाद मेरे ये अखराजात कम हैं, ये पैसे तुम रख लो, मुझे इतना पैसा नहीं चाहिए। इस्लाम ने ऐसा खलीफा दिया। उमर फ़ारूक बैठे हुए, गुलाम सामने हैं, आपने ख्वाहिश जाहिर की कि यार काश आज मछली खा लेता। गुलाम से फिर कहा कि नहीं नहीं, मछली नहीं खानी है, मछली जाओगे लाने के लिए 8 किलोमीटर दूर जाना, 8 किलोमीटर दूर से आना, 16 किलोमीटर होगा, 16 किलोमीटर तुम घोड़े को दौड़ाओगे तो फिर क़यामत के दिन जवाब देना होगा अपने नफ्स के लिए। उमर कभी घोड़े का इस्तेमाल नहीं करेगा। ग़ुलाम बड़ा वफ़ादार था। आप नमाज के लिए गए, ज़ोहर की नमाज़ पढ़ा आपके पीछे। नमाज़ पढ़ने के बाद कुछ मेहमान मिलने के लिए आए थे, आप मेहमानों के साथ मिलने चले गए। आपका ग़ुलाम बाहर आया, घोड़े पे सवार हुआ, तेज़ घोड़े से दरिया किनारे गया और मछली ला करके फ़ौरन मछली बनाना शुरू किया। दिल में ख्याल आया कि उमर फ़ारूक वो बादशाह जिससे शैतान भी डरा करे, लोग डरते थे, खौफ ऐसा था कि कैसर और किसरा जिसके नाम से कांपते थे, यानी उस दौर के सुपर पावर जैसे रशिया और अमेरिका को आज कहते हैं, उस दौर के कैसर और किसरा वगैरह को कहा जाता था, उनके नाम से लोग कांपते थे उमर फारूक के नाम से। फरमाते हैं गुलाम ने जल्दी से घोड़े को बाहर लाया और बाहर ला करके छांव में खड़ा कर दिया। फिर ख्याल आया यार पसीना टपक रहा है, तुरंत घोड़े को नहलाना शुरू कर दिया, नहला करके एक जगह पे बांध दिया। फ़ौरन मछली बना करके असर की नमाज अदा करके हुजूर के बारगाह में हाजिर हुआ। कहा अमीरुल मोमिनीन ये मछली है। कहा कहाँ से लाए? कहा हुजूर बस मिल गई, मैं आपकी बारगाह में लाया हूँ। कहा नहीं नहीं बताओ कहाँ से लाए? कहा मैं आता हूँ। सरकार हज़रत उमर फ़ारूक बाहर आए, आने के बाद घोड़े के पीठ पे हाथ फेरा, फेरने के बाद घोड़े के कान को उठाया। कहा यार तूने घोड़े को नहलाया मगर यहाँ का पसीना बहाना शुरू कर दिया, यहाँ का पसीना तूने साफ नहीं किया। फिर सीने पे हाथ लगाया, कहा ज़मीन पर बैठ गई और घोड़े के पाँव को पकड़ लिए। कहा यार तू जानता है आज मछली खिलाएगा, कल क़यामत के दिन मौला मुझसे सवाल कर ले कि उमर तुमने अपने नफ्स के खातिर, तू अपनी नफ्स की इत्तबा करते हुए तूने मछली खाया और एक घोड़े को 16 किलोमीटर तूने अपने लिए दौड़ाया, मैं क़यामत के दिन रब के सामने जवाब क्या दूंगा? ऐ मेरा गुलाम इस मछली को ले जा और गरीबों में तकसीम कर दे। अल्लाह अकबर। ऐसे हीरो थे तुम्हारे मेरे अजीज़ों। सलाहुद्दीन अय्यूबी, आपने 87 ईयर्स में 87 साल में बैतुल मुक़द्दस को फ़तह किया। हालांकि जिसने आपने जो रोड मैप आपने बनाया था 2 सालों में बैतुल मुक़द्दस को आप फतह कर लिए होते, मगर लोगों की आपसी इख्तलाफ की वजह से, मुसलमानों के इख्तलाफ की वजह से आपको 87 साल लग गए। उसके बाद बैतुल मुक़द्दस फतह करने के बाद आप सोकर रो रहे थे। लोगों ने कहा हुजूर रोने की वजह क्या है, आप रो क्यों रहे? आप इस्लाम के ऐसे जर्नेल गुजरे गए, आपने इतना बड़ा काम किया, आप रो क्यों रहे गए? तवज्जो के साथ सुनो। फरमाते हैं कि यार रोने की वजह यह है कि जब मैंने ये अहद किया था कि जब मैं बैतुल मुक़द्दस फतह कर लूँगा ना तो मैं हज के लिए जाऊँगा। आज मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं हज करने के लिए जाऊँ। सोचो ना, आज थोड़े से पोस्ट मिल जाते हैं ना, कोई अच्छा पोस्ट, इधर से पैसे निकाल कर गरीबों का खून चूस करके, गरीबों के पैसे मार करके, लेबरों की आमदनी में से 100 रुपये काट करके तुम कहाँ से माल इकट्ठे करके लाख करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी बनाते हो ना। हाँ बनाते हो ना। बताओ ना, ऐसा जर्नेल इस्लाम ने दिया जिसके पास हुकूमत हो, जो इतना बड़ा जर्नेल उसके पास हज करने के लिए पैसे नहीं हैं। तो अपने इस्लाफ के तरीके को हम भूल गए ना मेरे अज़ीज़ों। बस मैं चंद बातें करूँगा क्योंकि मुझे जो वक्त दिया गया है। मुर्तज़ा भाई इंशाअल्लाह मैं कुछ बातें करके अपनी बातें ख़त्म कर दूँगा। मेरे अज़ीज़ों बस एक ही मैसेज मैं देकर जाऊँगा आपसे कि हुजूर के कदमों से अपने रिश्ते को मजबूत कर लें आप। देखिए ये दुनिया आपके काम आने वाली नहीं है। कुरान ने कहा वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, ये दुनिया धोखे की दुनिया है। अगर कोई काम आने वाली ज़ात है तो आमिना के लाल हैं। रिवायतों में हदीस का मफ़हूम बयान करूं कि जब किसी उम्मती के पाँव में अगर कांटे भी चुभते हैं ना तो हुजूर फरमाते हैं मेरे दिल को तकलीफ़ होती है। मेरे नबी की माँ फरमाती है ना कि मेरे शहजादे जब दुनिया में तशरीफ़ लाए ना, इमाम शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी भी से नकल फरमाए गए। मेरे नबी की माँ फरमाती है कि जब मेरे बेटे शहजादे मेरे लाल जब दुनिया में तशरीफ़ लाए तो फरमाती है मैं क्या देखती हूँ कि मेरे शहजादे अपने दोनों हाथ को ज़मीन पर रख कर सजदे में सर को रखे हुए हैं। फरमाती हैं मैं कान लगाई तो आवाज़ आ रही थी रब्बे हबली उम्मती। आय हाय हाय, जो नबी पैदा हो यार तो किसी और की बात ना करें। जिब्रील कहते हैं मैं हुजूर की बारगाह में आया बुराक लेकर, अल्लाह ने हुक्म दिया मेरे महबूब को मेराज में बुलाओ। तमाम 70,000 फरिश्तों के साथ अल्लाह ने हुक्म दिया जहन्नम के दारोगे को कहो कि जहन्नम का दरवाज़ा बंद कर दे, जन्नत को सजा दिया जाए। तमाम अंबिया को हुक्म दो वो तैयार हो जाए महबूब की इस्तकबाल के लिए। बुराक लेकर
जिब्रील आते हैं, हुजूर के सामने बुराक पेश करते हैं। हुजूर करीब आए, हुजूर कदम को आगे बढ़ाए, हुजूर ने अपने कदम नास को पीछे कर लिया। जिब्रील ने कहा, हुजूर खिदमत में कोई कमी है? हुजूर क्या खिदमत और तवाज़ुन में कोई कमी है? मेरे आका बताएं, उसे पूरा किया जाएगा। कहा, जिब्रील कोई कमी तो नहीं है। कहा, हुजूर बात क्या है? तो फरमाते हैं, मेरे आका ने फरमाया, जिब्रील मुझे अपनी उम्मतियों की याद आ रही है। जिब्रील मुझे अपनी गुनहगार उम्मतियों की याद आ रही है। जिब्रील ने कहा, मैं अपने नूर ज़हन से सोचा। अल्लाह ने फरमाया, जिब्रील मेरे महबूब से कह दो कि महबूब घबराए नहीं, क़यामत के दिन जिसकी चाहेंगे महबूब शफाअत कराएंगे। हाय हाय हाय। मेरे नबी की बेटी हैं हज़रत फ़ातिमा खातून जन्नत। फरमाती है, मैं हुजूर की तबीयत अलील थी, आखिरी वक्त फरमाती है हुजूर के करीब बैठी थी, हुजूर के करीब, हुजूर की तबीयत अलील थी। खटखटाने, दरवाजे खटखटाने की आवाज़ आई। फरमाती है, मैं आवाज़ लगाई, कौन? आवाज़ आई, हुजूर घर पे हैं? तो फरमाती है, मैंने कहा कि नहीं, हुजूर की तबीयत अलील है, हुजूर आराम फरमा रहे हैं। फरमाती है, मैंने कहकर फिर आई, फिर आवाज़ आई दरवाजे पर खटखटाने की। फिर मैं गई, कौन? कहा, हुजूर घर पे हैं, हुजूर से मिलना चाहता हूँ। कहा, नहीं, हुजूर की तबीयत से नहीं, चले जाओ। जब तीसरी मरतबा फरमाती हज़रत फ़ातिमा कि मैं खड़ी हुई, तो हुजूर ने फरमाया, फातिमा रुक जाओ, फातिमा रुक जाओ, जानती हो कौन है? कहा, बजान में नहीं जानती। फरमाया, वो कोई और नहीं है सैयदुल, ये आज मलकुल मौत मुझसे मिलने आए हैं, इजाज़त दे दो। मलकुल मौत तशरीफ़ लाते हैं और हुजूर की बारगाह में खड़े होकर सलातो सलाम अर्ज़ करते हैं और अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह, अल्लाह का हुक्म है कि अल्लाह ने फरमाया कि मेरे महबूब इजाज़त दे तब रूह कब्ज़ करना, मेरे महबूब इजाज़त दे तो रूह कब्ज़ करना। हुजूर ने एक सवाल किया, खुदा की कसम बस इस मैसेज को ले लो यार, समझ लूँगा मेरी तकरीर पूरी हो गई। कहा हुजूर ने कि एक सवाल है, ये बताओ इज़राइल, एक बात बताओ, ये बताओ कि रूह कब्ज़ करने के वक्त तकलीफ़ कितनी होती है, तकलीफ़ कितनी होती है? तो मलकुल मौत ने कहा, या रसूल अल्लाह, किसी आदमी पर 70,000 लोग मिलकर 70,000 तलवार से ही एक मर्तबा मिलकर 70,000 तलवारों से वार करें, उससे कहीं ज़्यादा रूह कब्ज़ करने के वक्त तकलीफ़ होती है। हुजूर ने कहा, जिब्रील, इज़राइल जाओ, मेरे मौला से कह देना कि मेरे महबूब उस वक्त तक नहीं आएंगे कि क़यामत तक आने वाले उम्मतियों को तकलीफ़ को आज मेरे ऊपर दे दिया जाए, मगर मेरे उम्मतियों को तकलीफ़ ना दिया जाए। हुजूर ने कहा कि पूरी तकलीफ़ मेरे ऊपर दे दी जाए, मेरे उम्मतियों को तकलीफ़ ना दी जाए। जिब्रील इज़राइल आए, कहा, या रसूलल्लाह, अल्लाह ने फरमाया मेरे महबूब से कह दूँ कि आपकी उम्मतियों को रूह को ऐसे कब्ज़ कर दिया जाएगा जैसे आटे में से बाल को, आटे से बाल को निकाल लिया जाता है। इस तरह इतनी आसानी से मेरे अज़ीज़ों, जो नबी यार पैदा हो तो आपकी बात करें, अल्लाह के हुजूर मेराज में जाए तो आपकी बात करें, हर जगह पे किसी और की बात नहीं, हम जैसे लोगों की बात हो। यार हमारी कोई ज़िम्मेदारी नहीं है, सिर्फ हुजूर के चाहने वाले हो। बताओ ना, फजल बिन अब्बास कहते हैं ना कि जो जब हुजूर को कब्र मुबारक में, लहद मुबारक में उतारा गया ना, फरमाते हैं सारे सहाबा की ख्वाहिश थी कि हुजूर के चेहरे अनवार की ज़ियारत कराई जाए। सब ने ये कहा, हुजूर की ज़ियारत कराई जाए। फजल बिन अब्बास फरमाते हैं कि हुजूर के चेहरे मुक़द्दस से कफ़न मुक़द्दस को हटाया गया ना, फरमाते हैं सारे सहाबा की चीख निकल गई। फरमाते हमने क्या देखा कि हुजूर के होंठ हिल रहे थे, हुजूर के लब हिल रहे थे। फजल बिन अब्बास फरमाते हैं कि मैंने कान लगाया तो आवाज़ आ रही थी, रब्बे हबली उम्मती। आए हाय यार, जो नबी दुनिया से जाएँ तो हम जैसे गुनहगार उम्मतियों की बात करें यार। तो उस नबी का फरमान भी तो है ना कि नमाज मेरी आँखों की ठंडक है। हुजूर फरमाते हैं जो नमाज़ पढ़ते हैं ना तो मेरी दिल को खुशी होती है, मेरे कल्ब को सुकून मिलता। तो इसका उल्टा नहीं है कि अगर नमाज़ नहीं पढ़ते तो हुजूर को तकलीफ़ नहीं होती, आप दाढ़ी नहीं रखते तो हुजूर को तकलीफ़ नहीं होती होगी, कब्र में जाएंगे तो हुजूर को चेहरा दिखाना है ना, ईमान है ना आपका। तो रमज़ान का महीना करीब है यार, बस 1-2 दिनों के अंदर वो मुबारक महीने की आमद है। हुजूर मिंबर पे खड़े थे, हुजूर ने 3 मरतबा आमीन कहा, 3 मरतबा आमीन कहा। साहबा ने कहा, रसूलल्लाह क्या बात है, 3 मरतबा आमीन, ये कोई नई बात है? हुजूर, इससे पहले तो हमने ये अमल नहीं देखा। तकरीर ख़त्म होने के बाद साहबा ने जब ये सवाल किया तो हुजूर ने कहा, हाँ जिब्रील मेरे पास आए थे। जिब्रील ने बद्दुआ फरमाई। हुजूर जिब्रील ने कहा कि खाक आलूदा हो जाए वो शख्स जो रमज़ान का महीना पाए और रोज़ा ना रखे और अपनी मगफिरत ना कराए, वो खाक आलूदा हो जाए, बर्बाद हो जाए। तो हुजूर ने कहा आमीन, यानी जिब्रील बद्दुआ फरमा दें, हुजूर आमीन कहते हैं। फिर कहा कि हुजूर दूसरी बार, तो हुजूर ने कहा कि खाक आलूदा हो जाए वो इंसान
जिसके सामने मेरा जिक्र हो दुरूद पाक ना पढ़े। हुजूर ने कहा आमीन। फिर जिब्रील ने कहा कि अल्लाह ने फरमाया कि जब जिसके बुढ़ापे में माँ बाप हों और अपनी माँ बाप की खिदमत करके जन्नत ना हासिल कर ले वो भी खाक आलूदा हो जाए। हुजूर ने कहा आमीन। अब वालिदैन की बात आई, आखिरी बात कह के मैं आप रुखसत कर लेता हूँ। मेरे अजीज़ों, देखें वालिदैन की बड़ी खिदमत करिए, बड़ी अजीम नेमत है यार। मालिक बिन दीनार फरमाते हैं ना, मैं हज के लिए गया, फरमाते हैं मैं हज के लिए गया तो सारे लोगों की ख्वाहिश होती है कि ज़रा पता चले कि हज किसका कबूल हुआ किसका नहीं। फरमाते हैं मैंने भी ये सोचा, मैंने आँख मेरी लग गई, मैंने ख्वाब देखा कि हर इस साल सारे लोगों का हज कबूल हुआ, बस एक शख्स है जिसका हज कबूल नहीं हुआ। फरमाते हैं कि मुझे बताया गया कि वो हारून बल्खी है। फरमाते हैं मैं उसकी जुस्तजू में फ़ौरन निकल गया, लोगों से पूछने लगा बलख के लोग कहाँ रहते हैं, उनका कैंप कहाँ है। लोगों ने बताया आगे जाओ बलख के लोग रहते हैं। फरमाते हैं मैं बलख के लोगों के पास गया, मैंने कहा कि हारून बल्खी को जानते हो? कहा हारून बल्खी, अरे बड़ा अल्लाह का नेक बंदा है, जाओ वहाँ नमाज़ पढ़ रहा होगा। फरमाते हैं जब मैं करीब गया मैंने सलाम किया, मैंने कहा कि आप हारून बल्खी हो? कहा हाँ मैं हारून बल्खी हो। कहा इसीलिए आए हो ना मेरे पास? कहा क्यों आए हो? कहा हुजूर आपसे मिलने। कहा मिलने नहीं आए हो तो मुझे बताने आए हो ना कि मेरा हज कबूल नहीं हुआ। फरमाते मालिक बिन दिनार मैं और तहज्जुब में पड़ गया कि इतना बड़ा अल्लाह का वली कि मैंने ख्वाब देखा, इससे मालूम हो गया मेरा हज कबूल नहीं, फिर भी हज कबूल नहीं, बात क्या है? फरमाते अब मुझे ख्वाहिश है मैं पूछूं। फरमाते हैं मैंने अब रिक्वेस्ट करना शुरू किया, बताएं बात क्या है आपके हज? कहते छोड़ो ये बात, मैं बता दूंगा ना तुम मुझसे नफ़रत करने लगोगे। कहा फरमाते हैं मैंने बहुत गुजारिश की तो उन्होंने कहा सुनो, मैं जवानी के आलम में था, मैं बड़ा मालदार भी था और शराब के आदी था। मैं शराब पीकर रमज़ान के महीने में असर बाद घर में दाखिल हुआ। मेरी अम्मा तंदूर में रोटी लगा रही थी, रोटी बना रही थी। कहते हैं मैं कि मैं घर पे आया, हारून बल्खी फरमाते हैं मैं घर में आया और अम्मा रोटी लगा रही थी। मैंने अम्मी से कहा कि मुझे खाने को रोटी दो, तो माँ ने कहा बदबख्त शर्म नहीं है? शर्मो हया बिल्कुल खो चुका है, रमज़ान का महीना है और रोटी मांगता है तो कहते हैं मैंने, माँ ने ये जवाब दिया ना तो मैंने माँ को खींच कर मार दिया और मारने की वजह से मेरी माँ तंदूर में गिर गई। मेरी माँ तंदूर में गिर कर जल गई और लोगों ने मुझे पकड़कर, मैं नशे में था, मुझे रूम में बंद कर दिया। जब मैं दूसरे दिन उठा तो मेरी बीवी कपड़ा पैक कर रही थी। मैं कहा कहाँ जा रही हो? कहा मुझे ऐसे शख्स के साथ नहीं रहना, ऐसे आदमी के साथ नहीं रहना। कहा हुआ क्या? कहा जो अपने माँ का कातिल है वो मेरा वफादार कैसे हो सकता है? तुम्हारे साथ नहीं रहना। कहा हुआ क्या? कहा तूने माँ को तंदूर में फेंक दिया, माँ मर गई तेरी। माँ ने कहा बताया क्यों नहीं? कहा माँ ने मना किया था कि मरा हुआ चेहरा भी ना देखा ना उसे, उस बदबख्त को। फरमाते हारून बल्खी कि मैं बहुत रोया और टांगे वगैरह उठाया, जिस हाथ से माँ को धक्का दिया था वो अपने हाथ को मैंने काट दिया। बहुत रोया, जो माल और दौलत है मैंने गरीबों में सदका कर दिया। फरमाते हैं उस साल से ही जब से मैंने माँ का कातिल हुआ, जिस साल से मैंने अपने माँ को तंदूर में ढकेला, उस साल से ही मैं जिस साल भी आता हूँ अल्लाह का कोई नेक बंदा आता है और कहता है तुम्हारा हज कबूल नहीं हुआ। मालिक बिन दीनार फरमाते हैं कि मैंने सुनकर एक चाटा खींच कर मैंने भी मारा, मैंने एक तमाचा रसीद किया, कहा तू इतना बदबख्त है? फरमाते हैं मालिक बिन दीनार मैं घर पे आया, मेरे आका ख्वाब में तशरीफ़ लाए। मेरे आका ने फरमाया मालिक बिन दीनार उसे तूने मारा क्यों? कहा हुजूर वो बड़ा बदबख्त है, माँ का कातिल है, माँ को उसने मार दिया, माँ को तंदूर में ढकेल दिया। फरमाते तुझे मालूम है कल क़यामत के दिन उसकी माँ की वजह से वो जन्नत में जाएगा। कल क़यामत के दिन फरिश्ते उसे घसीट कर जहन्नम में लेकर जाएंगे। वो मुड़कर कहेगा अम्मा मुझे फरिश्ते ले जा रहे हैं, माँ नहीं देखेगी। फिर कहेगा अम्मा देखो फरिश्ते मुझे घसीट कर ले जा रहे हैं, फिर माँ नहीं देखेगी। जब फरिश्ते करीब ले जाएंगे वो कहेगा माँ देख लो वरना फरिश्ते मुझे जहन्नम में डाल देंगे। माँ की ममता तड़प जाएगी, माँ की मौला मैंने इसे माफ़ कर दिया, इसे जन्नत में डाल दे। खुदा वालिदैन है ना, वालिदैन की खिदमत कर लें। मैं अपनी गुफ्तगू ख़त्म करता हूँ। मैं दुआ करता हूँ रब्बे क़दीर सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह ताला सबसे ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ मुझे अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। कहने और सुनने में कोई गलती हुई हो तो मैं तौबा करता हूँ। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व मा अलैना इल्लल बलाग़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।